हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी आईक्यू। दोस्तों, लैब टेक्नीशियन एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज में आज हम देखेंगे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट लैब एमसीक्यू क्वेश्चनों को। साथ ही दोस्तों, इन क्वेश्चनों के साथ हम हर क्वेश्चन की एक डिटेल को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं रहेंगे दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। हर क्वेश्चन की हम डिटेल को एक विस्तार पूर्वक दोस्तों हम समझेंगे और आपका यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे नॉलेज यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो हमेशा दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ही लैब टेक्नीशियन का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो हर क्वेश्चन की हम डिटेल को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों जो लैब टेक्नीशियन के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं हमेशा पूछे जाते हैं। तो हर क्वेश्चन की आपको डिटेल भी बताई जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से होने वाला यहाँ पे रोग के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, बी ऑप्शन है एनीमिया एंड ब्लीडिंग गम्स, और सी ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों स्कर्वी, और यहाँ पे डी ऑप्शन है रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। तो दोस्तों जो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी इससे पीड़ित होता है उस पेशेंट को क्या रात में यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों यहाँ पे और स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। साथ ही एनीमिया एंड ब्लीडिंग जो गम होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम होता है, वो भी स्कर्वी का यहाँ पे उदाहरण है दोस्तों। स्कर्वी रोग में यहाँ पे एनीमिया कॉज करता है और साथ ही ब्लीडिंग ऑफ गम भी देता है। तो दोस्तों यहाँ पे रिकेट्स के बारे में हम देखें और ऑस्टियोमलेशिया, इसमें क्या होता है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया में हड्डियाँ क्या कमज़ोर हो जाती हैं और ये विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन के साथ हम कवर करेंगे, हर क्वेश्चन को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे और देख लेते हैं डिटेल। तो यहाँ पे जो दोस्तों आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया होगा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज, तो यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस, यानी ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों डिटेल को भी देख लेते हैं। विटामिन ए डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट फ्रॉम एडिक्यूट इंटेक, फेट माल एब्जॉर्प्शन और लीवर डिसऑर्डर होता है दोस्तों। डेफिशिएंसी इम्पेयर इम्यूनिटी एंड हिमेटोपोइसिस एंड कॉज रेसेस एंड टिपिकल यहाँ पे ऑक्यूलर इफेक्ट यहाँ पे कॉज करता है दोस्तों। और जो जीरोप्थाल्मिया होता है दोस्तों वो भी विटामिन ए की कमी से होता है, और नाइट ब्लाइंडनेस यहाँ पे विटामिन ए की कमी से होने वाला एक रोग है। डायग्नोसिस इन बेस्ड ऑन टिपिकल ऑक्यूलर फाइंडिंग इन लो विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों ये सारे रोग आपको कॉज करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पे। What prevent the clotting of blood inside blood vessels? तो यहाँ पे समझ लीजिए दोस्तों, what prevents the clotting of blood inside blood vessel? तो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से यहाँ पे कौन रोकता है दोस्तों, यहाँ पे समझ लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ये ऑप्शन है हेपेरिन, बी ऑप्शन है सीरोटोनिन, और सी ऑप्शन है फिब्रिनोजन, और डी ऑप्शन है फिब्रिन। तो इनसाइड ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर कौन सा यहाँ पे ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। तो दोस्तों जो हेपेरिन होता है इनसाइड ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। तो वास्तव में दोस्तों हेपेरिन क्या होता है, हेपेरिन एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है हेपेरिन, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ पे आप बिल्कुल डाउट में यहाँ पे मत रहिए दोस्तों। हेपेरिन क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो जो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कुछ और डिटेल। तो यहाँ पे व्हाट इज द ब्लड क्लॉट, तो ब्लड क्लॉट आर जेल लाइक एक कलेक्शंस होता है और ब्लड दैट फॉर्म इन योर वेन्स और आर्टरीज व्हेन ब्लड चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू partially solid. Clotting is normal function the stop your body from bleeding too much when you get hurt. However, blood clot that form in some place and don't dissolve on their own can be dangerous to your
हेल्प। तो दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग, अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट होता है तो ये डेंजरस होता है। तो हेपेरिन, जो दोस्तों हेपेरिन थेरेपी में क्या करते हैं, अगर ब्लड वेसल्स के अंदर हेपेरिन की जो मात्रा कम हो जाती है तो हेपेरिन थेरेपी दी जाती है। दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, व्हाट प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड ब्लड वेसल्स, तो यहाँ पे हेपेरिन दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों को दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, कॉसेस स्पूरियस डिक्रीज इन एमसीबी। तो दोस्तों यहाँ पे एमसीबी डिक्रीज होने की कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं, क्रायोफिब्रिनोजन, हाइपरग्लाइसीमिया या ऑटो एग्लूटिनेशन या फिर हाई WBC-CT। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, जो कॉस स्पूरियस डिसीज इन एमसीबी के अंदर होता है दोस्तों, क्रायोफिब्रिनोजन होता है दोस्तों। तो ये क्रायोफिब्रिनोजन क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं दोस्तों। क्रायोफिब्रिनोजन इज ए एबनॉर्मल प्रोटीन होता है दोस्तों, दैट फॉर्म प्रेसिपिटेटेड ओनली इन प्लाज्मा, क्रायोफिब्रिनोजेनेमिया और कैन बी डिटेक्टेड बोथ हेल्दी पर्सन एंड पेशेंट विद दी ऑटोइम्यून डिसीज है एक, और कैंसर एंड इन्फेक्शन। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, कॉसेस स्पूरियस डिक्रीज इन एमसीबी, तो क्रायोफिब्रिनोजन यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्रायोफिब्रिनोजन क्या होता है दोस्तों, क्रायोफिब्रिनोजन इज ए एबनॉर्मल प्रोटीन होता है, दैट फॉर्म इन प्रेसिपिटेट ओनली प्लाज्मा। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्रायोफिब्रिनोजेमिया। तो यहाँ पे क्रायोफिब्रिनोजेनेमिया दोस्तों यहाँ पे आपका इसकी कमी से होने वाली एक डिसीज है, कैन बी डिटेक्ट इन बोथ हेल्दी पर्सन और पेशेंट, यानी ये दोनों हेल्दी पर्सन और यहाँ पे पेशेंट में दिखाई देंगे, जो ऑटोइम्यून डिसीज होगी दोस्तों कैंसर एंड इन्फेक्शन की कंडीशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया। क्रायोफिब्रिनोजन एक क्या है, तो ये क्रायोफिब्रिनोजन अबनॉर्मल एक प्रोटीन है जो आपका हेल्दी पर्सन में भी दिखाई दे सकता है और पेशेंट के अंदर भी दिखाई दे सकता है। ऑटोइम्यून डिसीज है दोस्तों जो कैंसर और इन्फेक्शन की कंडीशन में दिखाई देता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सुप्रीशेड ड्यू टू एदर एनीमिया, इन्फेक्शन और हेमरेज इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आप समझने की क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए दोस्तों। सुप्रीशेड ड्यू टू एदर एनीमिया और इन्फेक्शन और हेमरेज इज कॉल्ड। तो दोस्तों यहाँ पे ड्यू टू एदर एनीमिया और इन्फेक्शन और हेमरेज को क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एरिथ्रोप्लाज्मिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या फिर पेनसिटोपिनिया या फिर ल्यूकोप्रेनिया। तो दोस्तों हमेशा जो आपका जो सप्रेस्ड होता है, सप्रेस्ड का ड्यू टू किसकी कमी से, एदर एनीमिया की कंडीशन में और इन्फेक्शन की कंडीशन में जो हमको दिखाई देता है हेमरेज, उसको क्या बोलते हैं ये पूछा गया है। तो उस कंडीशन को कहते हैं दोस्तों यहाँ पे एरिथ्रोप्लेसिया। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म है एरिथ्रोप्लेसिया। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, रिड्यूस रेड सेल, जो आरबीसी यहाँ पे रिड्यूस होती है डिफॉर्मेबिलिटी की कंडीशन में, बेन दी एंटायर जो सीबीसी सप्रेस्ड ड्यू टू एदर एनीमिया और इन्फेक्शन की कंडीशन में जो हेमरेज की कंडीशन होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, एरिथ्रोप्लेजिया। तो यहाँ पे एरिथ्रोप्लेजिया बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड है दोस्तों, हमेशा आपके ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आप एरिथ्रोप्लेजिया को आप समझ गए होंगे एक क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे सप्रेस्ड जो ड्यू टू एदर एनीमिया और इन्फेक्शन की कमी में जो हेमरेज होगा उसको क्या कहते हैं, एरिथ्रोप्लेसिया। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है भी। तो इन मलेरिया द फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडिया दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मॉस्किटो टू ह्यूमन इज दी। तो दोस्तों जब प्लाज्मोडियम जो मलेरिया होता है
उसमें जो ट्रांसमिटेड मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है ह्यूमन के अंदर, तो वो किस फॉर्म में रहता है? तो ये पूछा गया है दोस्तों। ए ऑप्शन है स्पोरोजोइट फॉर्म में, बी ऑप्शन है गैमेटोसाइट, और सी ऑप्शन है यहाँ पे मीजोजोइट, और यहाँ पे डी ऑप्शन है हाइपनोजोइट। तो दोस्तों यहाँ पे इन मलेरिया द फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडिया दैट इन ट्रांसमिटेड फ्रॉम मॉस्किटो टू ह्यूमन। तो मॉस्किटो से जो ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? तो दोस्तों स्पोरोजोइट के फॉर्म में यहाँ पे मॉस्किटो से ह्यूमन में यहाँ पे ट्रांसमिट होने वाला प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है दोस्तों। यहाँ पे मलेरिया पैरासाइट दोस्तों आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन होस्ट फीमेल मॉस्किटो ऑफ द जीनस एनाफिलीज, और डिवर्स ग्रुप ऑफ एनाफिलीज 30 to 40 स्पीसीज होती हैं दोस्तों सर्वस वेक्टर ऑफ ह्यूमन डिसीज। तो दोस्तों जो वेक्टर का काम करती हैं उनमें से जो मादा एनाफिलीज होती है मॉस्किटो, वो आपका यहाँ पे ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम मलेरिया को। किस फॉर्म में ट्रांसमिट करता है? तो स्पोरोजोइट फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसमिट करता है दोस्तों। यहाँ पे 2 होस्ट होते हैं इसके, जो प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है उसके 2 होस्ट होते हैं। एक होता है दोस्तों इंटरमीडिएट होस्ट, और एक होता है जो परमानेंट होस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे होस्ट के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा, हम उसकी साइकिल को समझ लेते हैं दोस्तों। साइकिल क्या है यहाँ पे? लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट की। तो जब भी जो मादा एनाफिलीज होती है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, जब भी ह्यूमन को बाइट करता है तो ह्यूमन बॉडी के अंदर वो क्या स्पोरोजोइट फॉर्म में क्या उसको यहाँ पे प्रोड्यूस स्पोरोजोइट को एंटर करता है। जब बाइट करता है तो बाइट के दौरान स्पोरोजोइट ह्यूमन बॉडी के अंदर छोड़ देता है दोस्तों। ह्यूमन बॉडी से वो ह्यूमन लीवर में जाएगा। ह्यूमन लीवर में होते हुए वो मीरोजोइट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। मीरोजोइट से यहाँ पे गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ब्लड साइकिल में ये एंटर होता है दोस्तों। और गैमेटोसाइट फिर से आपका यहाँ पे सेक्सुअल स्टेट होती है मेल और फीमेल गैमेटोसाइट फ्रॉम, और यहाँ पे जो 5th जो ईयरली मॉस्किटो स्टेट होती है वो गैमेट्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, और फिर यहाँ पे दोस्तों जाइगोट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। जाइगोट फिर ऊकाइनेट में कन्वर्ट हो जाता है, ऊकाइनेट यहाँ पे ऊसाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जो लेट मॉस्किटो स्टेज होती है दोस्तों, जिसमें फिर से जो स्पोरोजोइट के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो दी मॉस्किटो इंजेक्ट इन द पैरासाइट व्हेन बाइट द ह्यूमन, तो ह्यूमन को बाइट करते टाइम वो स्पोरोजोइट को ह्यूमन बॉडी में दोस्तों एंटर करा देता है, जिससे क्या इन्फेक्शन क्रिएट होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 प्रकार के हम होस्ट की बात कर रहे थे। एक होता है डेफिनेटिव होस्ट। क्या होता है दोस्तों? डेफिनेटिव होस्ट। और एक होता है इंटरमीडिएट होस्ट। क्या होता है? इंटरमीडिएट होस्ट। तो यहाँ पे मलेरिया पैरासाइट के 2 होस्ट होते हैं, जिसमें से जो डेफिनेटिव होस्ट होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? तो मॉस्किटो, मादा जो मॉस्किटो के अंदर दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटिव होस्ट होता है। और इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा होता है? तो ह्यूमन मलेरिया पैरासाइट का यहाँ पे इंटरमीडिएट होस्ट होता है। तो डेफिनेट होस्ट का मीन्स दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है उसको डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं, और एसेक्सुअल दोस्तों रिप्रोडक्शन होता है उसको इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो देख लेते हैं हम, बहुत ही यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड टू प्रिवेंट मलेरिया। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा यहाँ पे एजेंट हम यूज करते हैं मलेरिया से बचने के लिए? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, मेबेंडाजोल या क्लोरोक्वीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन या जिंक टैबलेट। तो दोस्तों यहाँ पे मलेरिया को रोकने के लिए, पर मलेरिया से बचने के लिए कौन सा हम एजेंट का यूज करते हैं? तो हम करते हैं दोस्तों क्लोरोक्वीन। तो क्लोरोक्वीन दोस्तों यहाँ पे इज़ यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट मलेरिया। जो क्लोरोक्वीन होती है दोस्तों इज़ यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट मलेरिया। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट लीवर इन्फेक्शन कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ और
जो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियस होता है उस कंडीशन में भी हम क्लोरोक्विन यूज करते हैं दोस्तों। और क्लोरोक्विन में भी ऑल्सो भी यूज टू ट्रीट कोरोना वायरस कोविड-19 के केस में भी क्लोरोक्विन का यहाँ पे यूज किया गया था सर्टेन हॉस्पिटलाइज पेशेंट के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों क्लोरोक्विन जो यहाँ पे दवा का यूज करते हैं वो मलेरिया प्लाज्मोडियम के यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए दोस्तों हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा जो भी हम यहाँ पे यूज करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज टू प्रिवेंट मलेरिया, तो क्लोरोक्विन आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस बैक्टीरिया इज रेसिस्टेंस टू पेनिसिलिन as it lack a cell wall। तो दोस्तों एक कौन सा एक बैक्टीरिया है जो प्रतिरोध की तरह व्यवहार करता है पेनिसिलिन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, स्पायरोचीट बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मास या बिडेलो विब्रियोस। तो दोस्तों ऐसा एक कौन सा एक बैक्टीरिया है जो रेसिस्टेंस की तरह काम करता है पेनिसिलिन के लिए। तो माइकोप्लाज्मा दोस्तों एक ऐसा प्रकार का एक बैक्टीरिया है जो दोस्तों आपका यहाँ पे पेनिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट का काम करता है। तो दोस्तों हम थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं ऑफ बैक्टीरिया दैट लैक ए सेल वॉल। तो माइकोप्लाज्मा दोस्तों एक ऐसा प्रकार का बैक्टीरिया है जिसमें क्या है दोस्तों, सेल वॉल अब्सेंट होती है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कौन सा एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। तो माइकोप्लाज्मा दोस्तों एक ऐसा प्रकार का दोस्तों बैक्टीरिया है जिसमें क्या सेल वॉल यहाँ पे अब्सेंट होती है। इसकी इसी क्वालिटी के कारण दोस्तों ये क्या है, जो आपका यहाँ पे पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है दोस्तों, यहाँ पे पेनिसिलिन होती है दोस्तों, इसके लिए प्रतिरोध का काम करता है। यानी ये इसके ट्रीटमेंट में यूज नहीं की जाती है क्योंकि ये पेनिसिलिन किस पर वर्क करती है दोस्तों, सेल वॉल के पर वर्क करती है। लेकिन इसमें माइकोप्लाज्मा एक ऐसे प्रकार का बैक्टीरिया है दोस्तों जिसमें क्या सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं होती, जिस कारण से इस पे ये रेसिस्टेंट की तरह काम करता है। एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया दैट लैक ए सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा एंड एल फॉर्म बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा इन इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ डिसीज इन एनिमल इज नॉट अटैक्टेड बाय एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स दैट टारगेट सेल वॉल सिंथेसिस। तो दोस्तों माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया के डिसीज में जो एजिथ्रोमाइसिन जो हम टैबलेट का यूज करते हैं, तो एजिथ्रोमाइसिन होता है दोस्तों, वो माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड जो डिसीज होती है दोस्तों उसकी ट्रीटमेंट में हम इफ़ेक्टिव होता है। तो यहाँ पर लेकिन पेनिसिलिन दोस्तों इसमें क्या रेसिस्टेंट की तरह काम करता है दोस्तों, आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ये देखिए दोस्तों, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा प्रकार का दोस्तों बैक्टीरिया है जिसमें क्या सेल वॉल इसमें अब्सेंट है दोस्तों। इसमें जो मटेरियल सॉल्यूबल आरएनए प्रेजेंट होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, सॉल्यूबल प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होगी दोस्तों। लेकिन इसमें क्या सेल वॉल दोस्तों अब्सेंट होती है। तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एक प्रकार का दोस्तों बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। तो माइकोप्लाज्मा आपको दोस्तों याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट बॉन्ड। कंपोजिट बॉन्ड मीन्स यहाँ पे दोस्तों मिश्रित बॉन्ड से मिश्रित बॉन्ड को कहते हैं कंपोजिट बॉन्ड। यहाँ पे मिश्रित बॉन्ड कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे मिश्रित बॉन्ड के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट बॉन्ड यानी मिश्रित बॉन्ड यहाँ पे कौन सी है दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, ह्यूमरस बॉन्ड, स्कैपुला या रेडियस या पिसिफॉर्म बॉन्ड। तो दोस्तों यहाँ पे कंपोजिट बॉन्ड यानी मिश्रित बॉन्ड कौन सी है दिए गए ऑप्शन में से। तो ये है दोस्तों मिश्रित बॉन्ड स्कैपुला। अब हम स्कैपुला के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। स्कैपुला और शोल्डर ब्लेड इज लार्ज ट्रायंगल शेप होती है बॉन दैट लीज इन दी अपर बैक। द बॉन इज सराउंडिंग एंड सपोर्टेड बाय कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मसल दैट वर्क टुगेदर
टू हेल्प यू मूव योर आर्म। तो आर्म को जो मूवेबल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं दोस्तों, ये क्लेविकल बोन होती है, ये क्लेविकल बोन है, ये स्कैपुला है, ये स्कैपुला है, इसके बारे में ये क्वेश्चन में पूछा गया है। भाई ह्यूमरस आपका ये ह्यूमरस बोन दी गई है। तो दोस्तों क्या है, दी स्कैपुला और जो शोल्डर ब्लेड होती है दोस्तों, ये लार्ज ट्रायंगल शेप की होती है। क्या ट्रायंगल शेप की है दोस्तों, ये एक ट्रायंगल शेप की है और ट्रायंगल शेप बोन दैट लीज इन दी अपर बैक बोन के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। दी बोन इज सराउंडेड एंड सपोर्टेड बाय कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मसल दैट वर्क टुगेदर हेल्प यू मूव योर आर्म में यहाँ पे हेल्प करती है। दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए कंपोजिट बोन। कंपोजिट बोन यानी मिश्रित बोन कौन सी है, तो स्कैपुला यहाँ पे मिश्रित बोन है, यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट दी बाउंड्री ऑफ लुम्बर ट्राइंगल। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो बाउंड्री ऑफ लुम्बर ट्राइंगल का एक एरिया नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, इंटरनल ऑब्लिग्यू, एक्सटर्नल ऑब्लिग्यू, या इलियक क्रिएस्ट, या लैटिसिमस डॉर्सियाई। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंटरनल ऑब्लिग्यू होता है वो इंटरनल abdominal oblique is a muscle found in on the lateral side of the abdomen. It is broad and thin from one of the layer of the lateral abdominal wall along with the external oblique on the outer side and transverse abdomen on the inner side. तो fibrous are obliquely on यहाँ पे ओरिएंटेटेड हैंस दी नेम। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा स्ट्रक्चर में समझ लेते हैं। ये स्ट्रक्चर दिया है एक्सटर्नल ऑब्लिग्यू। ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिग्यू होते हैं जो ओरिजिन फोर एट रिब्स यहाँ पे इसमें हेल्प करते हैं। और यहाँ पे इंसर्शन इलियक क्रिस्ट यहाँ पे दी गई है, पब्लिक बोन यहाँ पे दी गई है, एब्डोमिनल एप्रोप्रियस एंड लाइनिया एल्बा नॉट सोडन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एक बार फिर से हम समझ लेते हैं दोस्तों, तो आपको क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाउंड्री ऑफ लुम्बर ट्राइंगल। जो लुम्बर ट्राइंगल है उसकी दिए गए ऑप्शन में से यहाँ पे बाउंड्री नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे एक्सटर्नल जो ऑब्लिग्यू, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो दिया गया है तो ये लुम्बर ट्राइंगल है दोस्तों यहाँ पे, तो एक्सटर्नल ऑब्लिग्यू यहाँ पे इसका पार्ट नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, जो इंटरनल ऑब्लिग्यू अलग होता है, एक्सटर्नल ऑब्लिग्यू यानी बी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों राइट हो जाएगा। इलियक क्रेस्ट और लेटिनिशियम और इंटरनल ऑब्लिग्यू ये सब क्या है दोस्तों, ये पार्ट हो जाएंगे किसके, बाउंड्री ऑफ लुम्बर ट्राइंगल के। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रूट ऑफ ब्रांचियल प्लेक्सा। तो दोस्तों यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओरिजिनेट, जो उत्पन्न नहीं होता फॉर्म ऑफ द रूट ऑफ ब्रांचियल प्लेक्सल के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, डोर्सल स्कैपुलर नर्व्स टू सब क्लेबिस, या नर्व्स टू लॉन्गस कोलाई, या लॉन्ग थेरेसिक नर्व। तो सबसे पहले हम इसकी डिटेल को देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा गया है यहाँ पे, क्या यहाँ पे बताया गया है। दी जो सब क्लेबियन नर्व होती है दोस्तों, ऑल्सो नाउन एज नर्व्स टू सब क्लेबियस, इज स्मॉल ब्रांच ऑफ द अपर ट्राइंगल ऑफ द ब्रांचियल प्लेक्सा। तो जो सब क्लेबिस यहाँ पे ये क्या होती है दोस्तों, ये इसके बारे में पूछा गया है। दी सब क्लेबियन नर्व ऑल्सो नाउन एज क्या, नर्व्स टू सब क्लेबियस स्मॉल ब्रांच होती है अपर ट्रंक ऑफ द ब्रांचियल प्लेक्सा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में समझ में यहाँ पे दिया गया है, जो फर्स्ट रिब दी गई है यहाँ पे, और ये क्लेबिकल यहाँ पे दिया गया है, जी क्लेबिकल दिया गया है दोस्तों यहाँ पे।
क्लेबिकन के बाद यहाँ पे सब क्लेबियस यहाँ पे दिया गया है। तो सब क्लेबियस क्या होता है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। दी सब क्लेबियन नर्व होती है, ऑल्सो नाउन एज द नर्व टू सब क्लेबियस यहाँ पे स्मॉल ब्रांच दी अपर ट्रंक का यहाँ पे पार्ट होता है दोस्तों ब्रांचियल फ्लेक्जे का। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट ओरिजिनेट, ये किस में ओरिजिनेट नहीं होती फ्रॉम द रूट ऑफ ब्रांचियल प्लेक्सा में। यहाँ पे ओरिजिनेट कौन सी नहीं होती दोस्तों, नर्व टू सब क्लेबियस, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो डोर्सल स्कैपुलर नर्व होती है और नर्व टू लॉन्गियस कोलाई होती है और लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ये सब क्या होती हैं दो ओरिजिनेट होती हैं किसमें दोस्तों, जो ब्रांचियल फ्लेक्सा के अंदर, रूट ऑफ ब्रांचियल फ्लेक्सा के अंदर ये ओरिजिनेट होती हैं। लेकिन जो नर्व टू सब क्लेबिस होती है दोस्तों ये ओरिजिनेट नहीं होती, ये सीधे आपको यहाँ पे ये दी सब क्लेबियस नर्व होती है, ऑल्सो नाउन एज द नर्व टू सब क्लेबियस, यहाँ पे स्मॉल ब्रांच के अपर ट्रंक का ये पार्ट होता है ऑफ द ब्रांचियल प्लेक्सा। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया हो दोस्तों। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन अगर दोस्तों आपको चाहिए तो वीडियो में यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपको डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड।